शांति। आज 4 सितंबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 4 सितंबर 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर ड्रामा ऐसे स्टेज पर पहुंचा है जहां पर हम बाबा के बच्चे साक्षी होकर ड्रामा को देख रहे हैं। आप सब आत्माएं जो ये मुरली सीक्रेट सुनते हैं बहुत भाग्यवान है, क्योंकि हम उस दौर से अभी गुजर चुके हैं जो कि सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। कोविड पेंडेमिक, पूरे विश्व में कोविड की महामारी ऐसे बहुत कम होता है। 1918 में हुआ था, एक फ्लू की बीमारी आई थी जिसमें भी करोड़ों लोग मारे गए थे। अभी करोड़ों तो नहीं पर लाखों लोग मारे गए हैं इस बीमारी की वजह से, डर का माहौल। और अभी साइंटिस्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आगे चलकर ऐसे और प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग रूप से आएंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज या पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है उसके वजह से अलग अलग वायरसेस, बैक्टीरिया या बीमारियां पनप सकती है। और हम सबको पता है कि इन सब में कल्याण है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा चैप्टर रिसेंटली लिखा गया जब बाबा ने अपनी बच्ची को भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पर विराजित कर दिया। भारत की राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी, परम आदरणीय रेस्पेक्टेड द्रौपदी बहन जी, और उन्होंने आते ही अपना जलवा दिखाया। किचन में संपूर्ण शाकाहारी भोजन बनेगा। डेफिनेटली उस आत्मा ने मेडिटेशन चालू ही किया होगा। आगे चलकर हमको देखना है कि हम ड्रामा में क्या सीन देखेंगे। लेकिन आज मधुबन में इस समय मैं हूँ, तो एक बहुत बड़ा सीन चैप्टर मधुबन में शुरुआत है, जिसको बाबा ने कहा कि आपको गीता का भगवान सिद्ध करना है। तो उसकी शुरुआत आज विशाल रूप में हो रही है। आज शाम को उद्घाटन है और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बहुत विचित्र भी लगेगी कि सम्मेलन है कि गीता का भगवान के ऊपर, श्रीमद् भगवत गीता का रचयिता कौन। बहुत युक्ति युक्त पोस्टर मधुबन में लगे हुए हैं। बहुत सारे धर्म की आत्माएं, महात्माएं रेलचल है। और विशेष बात है कि इस प्रोग्राम का उद्घाटन केरला राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, माना गीता का भगवान सब्जेक्ट, और उसका उद्घाटन करने वाले मुस्लिम बाबा का बच्चा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखना है आज शाम को क्या होता है। एक्चुअली ये 3 तारीख को शाम का है। मुरली 4 की है, पर एक दिन पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत हम हॉल में जाएंगे, देखेंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि मनमोहिनी वन में 2 कॉन्फ्रेंसेस चल रहे। नीचे मेडिकल विंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है और ऊपर आईटी विंग का। तो साथ में 3 प्रोग्राम चल रहे। तो मधुबन में ब्राह्मणों की रेलचल है, बहुत सुंदर वायुमंडल है।
शाम को सभी को इनविटेशन दिया हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर ये भी ड्रामा में हम कहेंगे हर सीन बहुत वैल्यूएबल है, लैंडमार्क कह सकते हैं हम इसको। और इसका आउटकम हमको पता चलेगा क्या होने वाला है। और ऐसी लैंडमार्क मुरली संडे की चली है। इस मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। आजकल जो ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनिक बुद्धिमत्ता, ये टॉपिक बहुत चल रहा है। आप में से कई पढ़ी लिखे बाबा के बच्चे हैं, वो सभी बातों को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि हम पहले समझते थे कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो जीवन में सफल होते हैं, माना जिनका बुद्धि अंक अच्छा है, जिनकी मेमोरी अच्छी है, वो जीवन में सफल होते हैं। लेकिन बाद में पता चला, इसको हम आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बाद में पता चला केवल आईक्यू अच्छा होने से कुछ नहीं होता है, आईक्यू के साथ ईक्यू होना ज़रूरी है। तो ये डैनियल गोलमैन करके साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने स्टडी करके एक किताब लिखी जिसने भी सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके ऊपर भी उन्होंने दूसरी किताब भी लिखी। तो उन्होंने कहा कि आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू ज़रूरी है। माना किताबों की पढ़ाई से आप भावनाओं को कितना नियंत्रण में रखते हैं, खुद की और दूसरों की भावनाओं को कितना अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें नियंत्रण में रखते हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कहते हैं हम। तो भावनिक बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी है। तो ये बाबा की ये जो मुरली चली है, ये पूरी भावनिक बुद्धिमत्ता के ऊपर मुरली है। उसके पीछे भी कारण है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बातों को टच करें। उसके बाद 2000 में और एक इंटेलिजेंस आया, उसका नाम था अल्टीमेट इंटेलिजेंस। उसका नाम है एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो उन्होंने कहा कि आपको आईक्यू और ईक्यू ये दोनों को यूज करने के लिए एसक्यू चाहिए। एसक्यू माना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो जीवन में आपको जॉब मिलता है अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन आप उसमें प्रमोशन या आगे बढ़ते जब आपका ईक्यू अच्छा है। माना आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनको मैनेज करना, इसको टीम लीडर कहते हैं। तो ये लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनका ईक्यू अच्छा होता है। पर जब तक हमारे जीवन में एसक्यू नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता नहीं है, तब तक हम संतुष्ट और समाधानी नहीं रह सकते। तो तीनों क्यों चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एसक्यू है। आज बाबा ने ईक्यू के बारे में कही है कि भावनाओं को क्यों नियंत्रण में रखना जरूरी है। अभी इस मुरली का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दे कि ये मुरली ऊपर चली है पांडव भवन में, ओम शांति भवन में। 92 की मुरली है, 1 अप्रैल 92 की। उस समय क्या हुआ कि कुछ आत्माएं बाबा के, जो बाबा से बहुत प्यार करते हैं, आ गए भावना में। और उस समय मौसम कुछ ऐसा था कि बीमार लोगों के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ आ गए और वहां पर 2 बाबा के बच्चों का शरीर छूटा। जबकि उनको बोला गया था कि तबीयत जिनकी अच्छी नहीं है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भावना होती है, बाबा से प्यार होता है। कई सेंटर पर मैं देखता हूँ कई सारे बाबा के बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा ने आज कहा है कि ये बच्चे स्नेह में पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्नेह में पास है। लेकिन बाबा ने लेकिन शब्द इस्तेमाल किया। और यही आज की मुरली है। जब ये घटना हुई, आप सोचो इतने सारे बीके भाई बहने आए, 2 लोगों ने शरीर छोड़ा, तो उनका सब संभालना, उनका जो भी है अंतिम क्रियाकर्म कहते हैं वो करना, और फिर भोग लगना। उस समय तो कम लोग थे, लेकिन फिर भी इट वॉज अ चैलेंज। तो उसके बाद बाबा ने ये मुरली चलाई है। और मुरली का टाइटल ही हमको बाबा कह रहा है कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, ये दोनों शब्द बहुत पावरफुल है।
ज्ञान युक्त भावना माना भावना केवल होना नुकसान दे सकती है, लेकिन भावना के साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और योग भी केवल नुकसान देता है अगर उसमें स्नेह नहीं है। तो पहला है ज्ञान युक्त भावना। तो भावना हमेशा अंधी होती है, तो उसमें ज्ञान चाहिए। और योग अगर उसमें स्नेह नहीं है तो रूखा सूखा योग ही होता है। इसके ऊपर शास्त्रों में भी कई सारी कहानियां लिखी हुई है। गोप गोपियों की बात है, जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो रोने लगी। तो उद्धव को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रो क्यों रही है, इसमें रोने जैसा क्या है। क्योंकि गोप गोपियां भावना का प्रतीक थी, उद्धव ज्ञान का प्रतीक है। पर दोनों का संतुलन होना जरूरी है, यही बाबा कह रहा है। बाबा ने आज पूरा स्पष्ट सर्टिफिकेट दिया है कि बाबा को दोनों ही बच्चे प्रिय है। दोनों ही बाप से यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्ष के अधिकारी है। लेकिन बाबा ने दोनों में फर्क बताया है, दोनों की प्राप्ति में अंतर है, ऐसे बाबा कहता है। भावना वाले बच्चे हैं जो बाबा बाबा करते रहते हैं, वो सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। बाप से प्यार का भी अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सदा और सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं करते। और बाबा ने कहा जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का अनुभव करते, समानता का भी अनुभव करते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, केवल भावना में नहीं चलना है। मैंने देखा है कि मैं भी एवर हेल्दी हॉस्पिटल को संभालता था। कई सारी माताएं अपने पति को लेकर आ रहे हैं, चलो बाबा है, बाबा देख लेगा, बाबा देख लेगा। अभी बाबा तो है लेकिन बाबा ने आज जैसे मुरली में कहा कि आत्मा की शक्ति है ना, शरीर की शक्ति देखना है और वायुमंडल को भी देखना है। ये तीनों बातें देखनी बहुत जरूरी होती है। आप जिस स्थान पर जा रहे हो वहाँ ठंडी गर्मी है, आपकी जर्नी है, कुछ भी हो सकता है। कितनी सारी घटनाएं हमने देखी है। तो भावना में नहीं आना चाहिए, अपने शरीर को देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, और जिस स्थान पर जाए वहाँ का वायुमंडल भी देखना चाहिए। तो बाबा भगवान ये चाहता है कि बच्चे बैलेंस में चले, भावना में ज़्यादा नहीं आए। और मैं यहाँ पर मम्मा को विशेष याद करता हूँ। जो भी मम्मा के अनुभव हमने सुने हैं, वैसे स्त्री भावना का प्रतीक होती है और भाई जो होते हैं दिमाग का प्रतीक होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई लोगों में बहुत अच्छा संतुलन होता है। तो मम्मा की ये विशेष बात मुझे याद आ रही है कि बाबा में इतना आकर्षण था, जैसे ही ब्रह्मा बाबा आते थे तो सभी दादियाँ भागकर ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे, लेकिन मम्मा बिल्कुल नहीं हिलती थी। मम्मा दूर से बैठे हुए देखते रहती थी। और बाबा कहता था देखो मम्मा कितनी गंभीर है, तुमको भी मम्मा जैसे बनना चाहिए। तो दादियाँ सोचती थी अरे हम बाबा से इतना प्यार करते हैं और मम्मा की बाबा महिमा करते हैं। तो मम्मा के अंदर ये एब्सोल्यूट बैलेंस था। तो हमको भी ये भावना और विवेक का संतुलन चाहिए। क्लास में पूछा बच्चों को कि बच्चों बताओ सबसे खतरनाक नदी कौन सी है। तो बच्चों ने कहा कि सर भावना नदी बहुत खतरनाक है, क्योंकि सभी इसमें बह के चले जाते हैं। तो भावना में बह के चले नहीं जाना चाहिए। भावना में बह जाते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं। तो चेक करेंगे आज की मुरली से, क्या मैं भावनाओं में बहने वाली आत्मा हूँ। भावना जरूरी है, हम मशीन नहीं है। मशीन में भावना नहीं होती। आजकल बहुत सारे रोबो है जो काम करते हैं इंसान का,
लेकिन वो सुख दुख से परे होते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट्स में भी भावना आ जाए, पर मशीन मशीन है, इंसान इंसान है, तो भावना तो रहेगी, लेकिन भावनाओं के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए भावना, नहीं तो वो भावना नुकसान करती है। तो बाबा ने कहा स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सदा विजयी नहीं बनेंगे। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। मैंने बहुत माताओं को देखा, उठते बैठते बाबा 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 करते रहते हैं, और भावना का फल बाबा समय प्रमाण देता ही है, लेकिन समान बनने में बाबा ने कहा ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए बाबा चाहता है कि भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। सिर्फ भावना और सिर्फ ज्ञान यह संपूर्णता नहीं है, अंडरलाइन करेंगे। सिर्फ भावना है या सिर्फ ज्ञान है तो भी संपूर्णता नहीं है। दोनों के अपने अपने प्लस माइनस है। मैंने देखा कई पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं, अभी पढ़े लिखों का अलग ही अपना अहंकार होता है उनको, और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपब्रिंगिंग पढ़े लिखों के ऐसे होते कि दूसरों की गलती निकालने में कुछ आत्माओं को बहुत खुशी मिलती है। अभी हम तो मिलते रहते हैं ऐसे लोगों को। अभी हमारे डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस है, तो कितने सारे डॉक्टर्स इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इंजीनियर्स हैं, तो दूसरों की गलती निकालने में उनको इतनी खुशी मिलती है। उसमें भी हमने दो प्रकार के देखे। एक है जो सीधा सीधा गलती के बारे में कहते हैं कि आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। दूसरे उनको दिखाई दे रहा है गलत हो रहा है, लेकिन बहुत रेस्पेक्टफुली अकेले में सम्मान पूर्वक अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। इनको कहते हैं हाईली इमोशनली रेगुलेटेड। अपनी भावनाओं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। और योगी है वो इन दोनों को बाईपास करते हैं, साइलेंस में साक्षी होके देखते हैं। ये तीनों प्रकार के हमने लोग देखे हैं। अभी कहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए, कहाँ पर साक्षी होना चाहिए, कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इसका समझ हमको होनी चाहिए। यूजुअली बड़े लोगों की गलतियां निकालना और उसको सबके सामने रखना ये ठीक नहीं है। लौकिक में भी गुरुओं से कई सारे शिष्य डरते हैं कि गुरु की कमियां कमजोरियां बता दी तो गुरु श्राप न दे देगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो डरते हैं कहीं बद्दुआ तो नहीं मिलेगी। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, उसको तो बताना ही पड़ेगा। आप निमित्त है बड़ी सेवा के, और आपके नीचे वाले गलतियां करते हैं, आप चुप बैठेंगे तो गलतियां बढ़ती जाएगी। हर एक का अपना अपना अप्रोच है, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन बाबा ये कहता है बैलेंस में जितना चलेंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बैलेंस आपको ब्लेसिंग दिलाएगा, और ब्लेसिंग ये आपको ब्लिस तक लेके जाएगा। ये बाबा के शब्द है, बैलेंस से ब्लेसिंग और ब्लेसिंग से ब्लिस। बैलेंस माना संतुलन होना चाहिए ज्ञान और भावना का। तो जितना बैलेंस होगा उतना आशीर्वाद मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, दुआएं मिलेगी, और जितनी दुआएं मिलेंगी उतना आप आनंद स्वरूप की अवस्था में रहेंगे। तो एक दिमाग वाले बच्चों की विशेषता सुनाई। दूसरा भावना वाले जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशंस को, भावना को अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं। तो इमोशन माना एनर्जी इन मोशन, माना वो तीव्र वेग से आती है। इसको हिंदी में आवेग या संवेग ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में शब्द इस्तेमाल किया था, तीव्र वेगी आत्मा है, तीव्र पुरुषार्थी को तीव्र वेगी, तो वेग से आती है ये, इसलिए इनको आवेग, आवेश में आते हैं ना कई लोग, आवेश में आकर बोलते हैं, तो वो भी एक वेग होता है, अंदर से स्पीड से आता है, गति से आता है। और वो जो भावना है जो स्पीड से आती है, गति से आती है, वो विवेक का हरण कर लेती है। तो हम हमेशा इससे कहते हैं जहाँ भावना बेन होता है वहाँ विवेक भाई का कुछ नहीं चलता है, क्योंकि भावना विवेक का हरण कर लेती है। तो भावना और विवेक का संतुलन होना चाहिए। भावना भी कंट्रोल के बाहर ठीक नहीं, भावना होनी चाहिए।
वो शायर ने कहा, जो अश्क न छलके आंखों से उसकी कीमत होती है। अभी रोना चाहिए या नहीं चाहिए? बाबा ने कहा, बाबा के प्यार में जो आंसू निकलते हैं बहुत कीमती होते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा बार बार कितने बार मुरलियों में कहा कि जो बच्चे रोते हैं बाबा को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि माताएं आंखों से रोती है, जब उनको बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है घर में। कहीं हमने देखे अकेली को, बिचारी को मेहनत करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और माँ का रोल तो अलग ही है। बाप और बच्चे के बीच में वो शॉक एब्सॉर्बर का काम करती है, दोनों को संभालना होता है उनको, घर को बांध के रखती है एक स्त्री। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है मुरली में, घरेत्री करके कहा है माताओं को। घरेत्री माना घर को संभालने वाले। शायद यही कारण है कि बाबा ने बहनों को इंचार्ज बनाया है, कि बांध के रखती है, पकड़ के रखती है स्नेह में। लेकिन उनके ऊपर भी असर तो आता ही है, तो बहुत दुख होता है तो रोती है। बाबा ऊपर से देखता रहता है कि माताएं कैसे रोती है। और विशेष माताओं बहनों के लिए बाप आया हुआ है। कल की मुरली में भी कहा, कन्याओं का कन्हैया बाबा है, और माताओं के पैर दबाने के लिए आया है, क्योंकि बहुत थकी हुई है। तो दुख में माताएं रोती है। भाई लोग आंखों से शायद नहीं रोएंगे, कुछ लोग रो सकते हैं, लेकिन मन से रोते हैं। तो रोना किसी भी प्रकार का बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा है मुरली में, रोना मतलब खोना। क्योंकि जिस वक्त आत्मा रोती है उस वक्त वो सुख स्वरूप नहीं होती है, आनंद स्वरूप नहीं होते, ज्यादातर दुखी होकर ही रोती है। भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई आत्मा संतुष्ट है, दुखी है, तो वो कौन से युग में सुखी होगी? चेक करना चाहिए, कहीं मैं भावना में आके दुख का अनुभव तो नहीं करती हूँ। जैसे क्रोध की भी भावना है। अभी क्रोध कितना बड़ा विकार है। बाबा ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पर बच्चे भी ऐसे हैं, कलयुग के अंतिम समय नाक में दम कर देते हैं। तो कई बार घर वालों को गुस्सा करना पड़ता है तो बच्चों के ऊपर इसका असर आता है। तो वो सब दिखाई देता है। मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे ने कहा, क्योंकि दोनों सेंटर पर आते थे, उनके माताजी और वो बच्चा। तो एक दिन देखा मम्मी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो बेचारी घर को समेटने में कितनी मेहनत करती है, घर को साफ रखने में, समय पर भोजन बना के सबको खिलाने में। तो कहीं कुछ उल्टा सुल्टा होता है उसकी नींद पूरी नहीं होती है, या कोई सहयोग करता नहीं है, तो गुस्सा आता है। तो बहुत गुस्सा हो रहा था, तो ये बच्चा भी सेंटर पर जाता था, हालांकि छोटा था। जब उसने देखा मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है, तो गया मम्मी के पास और मम्मी को बोला, मम्मी ओम शांति 3 बार बोलो, ओम शांति, तुम शांत हो जाओगे। तो मम्मी को भी हंसने को आया। लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि भावना बहुत नुकसान करती है। कई लोगों ने तो ये देखकर इमोशंस को निगेटिव कह दिया है कि ऑल इमोशंस आर निगेटिव। बाबा ने आज की मुरली में ये नहीं कहा है कि इमोशंस आर नेगेटिव, पर कई लोग इसलिए कहते हैं कि कोई भी भावना हो, प्यार की हो, गुस्से की हो, उदासी की हो, सभी भावनाओं में व्यक्तियों का निर्णय गलत हो जाता है। जैसे अभी प्यार को हम पॉजिटिव भावना कहते हैं, लेकिन प्यार के इफेक्ट में आकर कई लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर ला दूंगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्यार की भावना में या खुशी की भावना में आकर बड़े बड़े प्रॉमिस कर लेते हैं। मैंने बहुत देखा है। एक भाई ने अनुभव सुनाया कि उसके युगल को कुछ धन चाहिए था, पैसे चाहिए था, चेक चाहिए था बड़ा। तो वो बहुत होशियार थी, इनको कौन सी खाने में डिश पसंद है, तो उनके पसंद का नाश्ता बनाया, खाना बनाया, खुश हुए। फिर बोला, देखो अपने को ये सेवा करनी है, पुण्य का काम है, तो इतना हमको सफल करना। ऐसे करके कहते हैं मेरे से चेक के ऊपर साइन करवा लिए।
तो प्यार या खुशी के इमोशंस में हम जो भी प्रॉमिस करते हैं, देखना चाहिए कि शायद हम वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत ही बनी है, डू नॉट प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी एंड डू नॉट टेक बिग डिसीजंस व्हेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब। जब आप बहुत खुश होते हैं तब आप प्रॉमिस मत करो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि बाद में आपकी अवस्था एक रस नहीं रहने वाली है। और जब आप बहुत डिस्टर्ब है तब आप जीवन का बड़ा निर्णय मत लो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद भी आप नॉर्मल होने वाले हैं, तो ये इमोशनल डिस्टरबेंस या अप डाउन होता है भावनाओं में, उसको बहुत संभालना है उस समय। मैं तो अपने सेशन में यही बताता हूँ कि जब आप टेम्पररीली अपसेट होते हैं, माना थोड़े समय के लिए आप अपसेट होते हैं, तो आप परमानेंट डिसीजन मत लो अपने जीवन का, क्योंकि सुसाइड या आत्महत्या का डिसीजन ऐसे समय पर आता है, घर छोड़ के भाग जाने का, जब आप डिस्टर्ब होते हैं। वो टेम्पररी स्टेज है, धीरज रखो, वो जाने वाली है, लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। ये बादल है, थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, ये लंबे समय तक रहता है, तो उस समय व्यक्ति हार जाता है। कई मानसिक बीमारियों में व्यक्ति हार जाता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तब वो निराशा के वश ऐसे निर्णय ले लेता है। ऐसे लोगों को दवाइयों की और काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जब कुछ सूझ नहीं रहा है, आप बात करो किसी के साथ, कॉल करो, बात करो, हल्के हो जाओ, बाबा को खत लिखो, बाबा से बातें करो। अगर बाबा से रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप किसी देहदारी से बात करो, लेकिन हल्के हो जाओ, अकेले नहीं रहो, क्योंकि अकेले रहते ऐसे समय पर और निगेटिव विचार करके गलत निर्णय ले लेते। तो ये बाबा ने आज इसके ऊपर अंडरलाइन कराया। आप इसके ऊपर खुद चिंतन करना, क्या मेरे अंदर बैलेंस है, भावना और विवेक का, स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है। ऐसी ही आत्माएं, बाबा ने कहा, उड़ती कला में नंबर ले लेते हैं। तो सिर्फ भावुक नहीं बनो, लेकिन ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसमें ड्रामा भी आ गया, तो ये मुरली को बार बार स्टडी करना चाहिए, क्या मैं बैलेंस में चलता हूँ। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाबा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। अपनी गलती के वजह से खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नींद ठीक नहीं कर रहे हैं, टू मच एक्सट्रीम में जा रहे हैं, या तो बहुत योग कर रहे हैं या बिल्कुल योग नहीं कर रहे हैं, बैलेंस में नहीं है, तो बाबा उनको ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान अर्थात समझ। तो अपनी स्थिति को समझो, शरीर को समझो, वायुमंडल को समझो, स्थान समय स्थिति परिस्थिति देखते हुए निर्णय लेना है। फिर भी बाबा प्यार तो करता ही है, लास्ट में कहता है कि डबल नॉलेजफुल होना, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। आज बाबा ने विदेशियों से भी मुलाकात की है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको और अमेरिका, 4 ग्रुप से मुलाकात की है। लास्ट में बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए बहुत सूक्ष्म अटेंशन दिलाया है कि फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी धागा अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहिए। चालाकी जो करते हैं, कहते कोई इच्छा नहीं है लेकिन मिल जाए तो अच्छा है, तो अच्छा छोटा धागा है और इच्छा मोटा धागा है। ये सभी धागों को बाबा ने समाप्त करने को कहा है। जब ऐसे छोटे और मोटे, है ना, सूक्ष्म धागे भी हम समाप्त करेंगे, तभी हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे और फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। पंछी को आप रस्सी से बांधो या आयन चेन से बांधो, लोह की जंजीरों से बांधो या सोने की जंजीर से या धागे से बांधो, वो पंछी उड़ नहीं पाएगा। जितना हल्का होगा और धागों से मुक्त होगा, जंजीरों से मुक्त होगा, वही उड़ पाएगा। और जो उड़ते हैं वही फरिश्ता है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मों द्वारा गुणों का दान करते हैं, वही महादानी है। मुझे याद आ रहा है, बाबा ने एक मुरली में दादी जानकी की महिमा की थी कि कर्मों द्वारा गुणों का दान करने में दादी जानकी नंबर 1 है, रोल मॉडल। कर्मों द्वारा गुणों का कैसे दान करना है,
कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। मैंने अभी देखा है, अभी इसको टिका नहीं लेना है, ऑब्जर्वेशन है कि पहले हम देखते थे कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय सभी भाई बहन जहां आए वहां स्थिर हो जाते थे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, सब घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो सिंसियरिटी, वो अटेंशन नहीं रहा। तो मैंने क्या देखा, एक स्थान पर ट्रैफिक कंट्रोल लगते ही एक भाई रुक गया, उसको देखकर बाकी सभी रुक गए। तो ये है, आपने अपने अटेंशन के द्वारा सभी का अटेंशन खिंचवाया। ऐसे आप देखो कि दिन भर में क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जो मुझे देखकर औरों को भी प्रेरणा मिले। तो आज पूरे दिन भर में हम बैलेंस में चलेंगे, भावना और विवेक का संतुलन रखेंगे। केवल भावना नहीं, केवल ज्ञान नहीं, भावना के साथ विवेक दोनों का संतुलन रखने वाले ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।